आप हैरान होंगे, लेकिन ये हैरान होने की बात नहीं है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ऐसा पहले कर चुके हैं। वो हर बात में अपना कानून देते हैं, कर चुके हैं कि आप मुतालिया पाकिस्तान से हटकर पाकिस्तान की तारीख का मुतालिया करेंगे ना, कि ये चीजें आपको मिल जाएंगी। इस पर बाकायदा रिपोर्ट्स मौजूद है। मौलाना समीर हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने शरीयत पर पेश किया, तो इसकी मुखालफत करने वालों में मौलाना डीजल था, और भी मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, एहसान ज़हीद, इन सब लोगों ने मुखालफत की। वजह क्या थी? असल बात ये थी कि अगर ये बिल पास हो जाता तो क्रेडिट तो मौलाना समीर हक या उनके हिमायत याफ्ता लोगों को जाता, लेकिन मुखालफत करने वालों का जलसों में, जुलूसों में, धरनों में, गरीब बात है, उस वक्त इन्होंने एहतजाज किए थे। इस बिल को शरारत बिल कहा, एहतजाज किया, और इनके धरने जलसे जुलूसों में बयानिया क्या था, क्या कह रहे थे? चूंकि ये असम्बली अवामी नुमाइंदा नहीं है, आवाम के वोटों से ही बनकर नहीं आई, क्योंकि उस वक्त जनरल ज़िया का दौर था और मेरे में वजीर आज़म जुनेजो थे, तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये असम्बली अवाम की नुमाइंदा नहीं है, लिहाजा इसको कोई हक हासिल नहीं है कि इस तरह के बिल पास करे। ये अवाम में जलसों में, जुलूसों में एहतजाज किए और ये बयानिया बनाया। सवाल ये है कि 26वीं आईनी तरमीम में जिस हुकूमत का आपने साथ दिया है, ये अवामी नुमाइंदा है। अपने जलसों में आप खुद कहते आए हैं कि ये अवाम के वोटों से नहीं आए, ये जाली हुकूमत है, ये किन की अशीराबाद से आए हैं आप सब तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, और अपने जलसों में कहते भी आए। लेकिन उस वक्त चूंकि अवामी नुमाइंदा नहीं थी और शरीयत जैसे कानून के सामने आप आड़ बन गए कि इस हुकूमत को हक हासिल नहीं है, और यहाँ 26वीं आईनी तरमीम जैसा घटिया कानून, आइन, सब कुछ बड़ा कर दिया। इसके बाद आपने साथ दिया। ये साथ देते हैं, पैसा जिधर से पैसा मिलता है डीजल को, बस ये उधर ही जाता है। मौलाना साहब आपकी बातें माशाल्लाह बहुत आला है, ये उधर ही जाते हैं जिधर पैसा मिलता है। ये सुने जरा मौलाना डीजल को, फिर सुने। आपके माशाल्लाह बहुत से घर हैं, आपकी जायदाद, आपकी जमीनें, कहता जायदाद नहीं, अच्छा, तो फ्रॉड, झूठा जरिए माश अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ नहीं, शैतान की तरफ से, अल्लाह की तरफ, शैतान की तरफ से, हराम का पैसा लेके गो, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह कैसे करता है? अल्लाह ऐसा कहता है कि औरत की कमत हो और उसके साथ जाके तू शुलिया जाके छोड़े हैं, और जाली मेंढर चोरी कराए, और वाम का वोट चोरी करके जाली कानून पास कराए, उनके साथ जाके कुर्सियों में बैठे। ये अल्लाह कहता है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह तेरे जैसे शैतानों को मुंह नहीं लगाता। सुनो जरा फिर इसको। जायदाद, आपकी जमीनें वगैरह, अच्छा, तो जरिए माश क्या है? जरिए माश अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। अच्छा, मैं भी गैबी मदद की दुआ कर लूं फिर। सुन ले, देखा फ्रॉडिया, मैं आपको क्या बोला, ये फ्रॉडिया लोग हैं, इनको मुल्क और कौम से कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, लैंड जमीनें हासिल करते हैं, बस अपने ये काम करने हैं जो काम करने वाले। ये यहाँ पे ये सुनने वाली बात है। जापान में जापान में मरियम गई है ना, मरियम, उसको उसके ऊपर थू हो रही है, इमरान खान के नारे लग रहे हैं। देखो, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, इमरान खान जिंदाबाद, चोर है। आपने देख लिया कि जहां गए हैं इनको वहां पे जाके पोले ही पड़े हैं। तो ये बात है। ले यहाँ पे मैं आपको ये चीज सुनाता हूँ, ये सुने। और यह उम्मत में से एक भी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी तौर पर हजरत अली के खानदान इमामत से इक्तसाब वलायत के लिए वाबस्ता ना हुआ हो, और उस वक्त तक किसी पर वलायत का दरवाजा नहीं खुलता कि जब तक उसके दिल में मौला अली का इश्क व अदब इश्क ना हो। वाह, क्या बात है। हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में पहला फर्द जो वलायत के बाब जज़ब का फातिहा बना और जिसने इस मकाम बुलंद पर पहला कदम रखा, वो अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला कायनात की ज़ाते गिरामी है। वाह जी वाह। इसी वजह से रूहानियत और वलायत के मुख्तलिफ तरीकों के सलासिल आप ही की तरह जो है वो रजू करते हैं, आपकी तरफ जो है वो दौड़ते हैं। वाह। यही वजह है कि
शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अब उम्मत में जिसे भी बारगाह रिसालत से फैज़ वलायत नसीब होता है वाह वो या तो निस्बत अली से नसीब होता है या निस्बत गौसुल आजम से। वाह इसके बगैर कोई शख्स मर्तबा वलायत पर फैज़ नहीं नहीं हो सकता। क्या बात है। वाज़ेह रहे कि निस्बत गौसुल आजम निस्बत अली मुर्तज़ा का एक बाब और इसी शम्मा की एक किरण है। सामने करम, जिस तरह एक आदमी किसी बड़ी पोस्ट पर भर्ती होने के लिए मुख्तलिफ